हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है दी स्टाइलिस्ट। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी। इसका IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज पर इट्स 92% फ्रेश और 73% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। ये कहानी शुरू होती है एक सैलून से जहाँ क्लेयर नाम की एक लड़की काम करती है। बाय प्रोफेशन वो एक हेयर स्टाइलिस्ट है। लोगों के बालों के साथ खेलना उसे पसंद है। किसे कौन सा हेयर कट सूट करेगा, कौन सा कलर लगाना चाहिए, कौन सा स्टाइल अपनाना चाहिए, इस सब काम में वो माहिर है। यूजुअली तो उसका शिफ्ट जल्दी खत्म हो जाता है, मगर कभी कभी कुछ लेट नाइट बुकिंग्स भी रहते हैं। ऐसे ही एक दिन हम उसे देखते हैं एक लेडी को सर्विस देते हुए। क्लियर उन्हें एक ड्रिंक ऑफर करती है और उससे बात करते करते उसके बालों पर कलर लगाने लगती है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर थोड़ी देर बाद अचानक से ही वो लेडी बेहोश हो जाती है और क्लियर एक बेहद अजीब काम स्टार्ट करती है। वो उस लेडी के माथे पर सीजर से कट करके उसके बालों को उखाड़ लेती है स्कैल्प के साथ। उसके चेहरे पर ना कोई डर था ना परेशानी थी। वो बहुत कैजुअली उस लाश को ठिकाने लगाती है, जगह को क्लीन करती है और फिर घर की तरफ रवाना हो जाती है सैलून बंद करके। हम देखते हैं उसके घर के बेसमेंट में उसने ऐसे ही कई सारे विग्स इकट्ठा करके रखा है। मतलब इतने सारे लड़कियों का खून किया है उसने। वो इस नए विग को पहनती है, आईने में खुद को देखकर हंसने की कोशिश करती है, मगर उसके आंखों में आंसू थे। हम समझ पाते हैं वो एक साइकोपैथ है। वो ये खून अपने मर्जी से, अपने खुशी से नहीं करती, बल्कि ये उसकी एक बीमारी है। बेसिकली क्लियर एक अनसोशल पर्सन है। ज्यादा किसी से घुल मिल नहीं सकती। इनफैक्ट उसे तो लोगों से बात करना तक नहीं आता। और बीच बीच में उसके अंदर एक अजीब सी तलब उठती है, एक अर्ज, जो सिर्फ किसी के खाल उखाड़ने से, किसी और के स्कैल्प पहनने से ही शांत होती है। हेयर उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो लोगों के बालों से ऑब्सेस्ड है, तो वो उसी में अपनी खुशी ढूंढ लेती है। वैसे भी इसके अलावा उसके लाइफ में और है ही क्या, ना कोई दोस्त, ना बॉयफ्रेंड, ना परिवार, ना कुछ और। वो ज्यादातर खून रात के अंधेरे में करती है, ऐसे लड़कियों का जिनके हेयर स्टाइल उसे पसंद आते हैं। इसीलिए ही तो वो इंटेंशनली रात में बुकिंग्स लेती है, क्योंकि तब मौका ज्यादा मिलता है। एक दिन उसके पास एक ओलिविया नाम की लड़की का मैसेज आता है। उसे अपनी वेडिंग हेयर स्टाइल क्लियर से करवानी है। क्लियर डायरेक्टली मना कर देती है, क्योंकि वो सिर्फ कैजुअल स्टाइल से करती है। हम देखते हैं घर से निकलकर रोज की तरह वो एक कैफे में जाती है कॉफी खरीदने। यहाँ पर वो हर रोज आती है। इवन यहाँ पर काम करने वाले स्टाफ भी उसे पहचानते हैं। मगर उस दिन क्लियर जब लाइन में खड़ी थी, तभी उसे अपने जूते पर खून की एक बूंद दिखती है, जिससे वो पैरानॉइड हो जाती है। उसे लगने लगता है सभी की नजर उस पर है। वो बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में बाहर भागती है, जो वहाँ पर काम करने वाले एक लड़की डॉन को काफी अजीब लगता है। उधर ओलिविया तो लगातार क्लियर को मैसेज करती ही जा रही थी उसे कन्विंस करने के लिए। तो फाइनली क्लियर भी मान जाती है, लेकिन उससे पहले वो उसे स्टॉक करना नहीं भूलती। ये उसकी एक आदत है। वो अपने हर क्लाइंट को फॉलो करती है, लेडी क्लाइंट को। ओलिविया जिस दिन ट्रायल के लिए सैलून आती है, उसके वार्म पर्सनालिटी, टॉकेटिव नेचर से क्लियर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। ओलिविया भी क्लियर के स्टाइलिंग से इतनी खुश हुई थी कि वो उसे हक करती है और उस रात अपने घर में इनवाइट भी करती है। ऐसा ट्रीटमेंट क्लेयर को शायद पहली बार मिला था। वो बिल्कुल ही ओवरवेल्म्ड हो चुकी थी। जब वो ओलिविया के घर पहुंचती है, वहां भी ओलिविया उसे बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है। वो लोग कई सारे पर्सनल डिटेल्स शेयर करते हैं, जहां हमें पता चलता है क्लेयर का चाइल्डहुड काफी डिस्टर्ब्ड था। उसकी माँ एक सिंगल मॉम थी जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करती थी, और इसी के कारण क्लेयर जब सिर्फ 17 साल की थी वो गुजर गई। वो भी एक हेयर स्टाइलिस्ट थी और अपने हेयर को लेकर हमेशा एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। क्लेयर अपने माँ के फुटस्टेप्स से फॉलो कर रही है, मगर कुछ और तरीके से। यहाँ पर ज्यादा कुछ तो रिवील नहीं हुआ, लेकिन कोई खूनी जन्म से तो खूनी नहीं होता। उसके बीमारी के पीछे कोई ना कोई राज जरूर छुपा हुआ है। हम इतना समझ पाते हैं कि जरूर क्लेयर ने बचपन में कुछ ऐसा देखा होगा, या उसे कुछ ऐसी ट्रीटमेंट मिली होगी, इग्नोरेंस मिली होगी, कि उसका दिमाग इस तरीके का बन गया। ओलिविया से बात करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो बस कंफर्टेबल फील कर ही रही थी, मगर तभी ओलिविया के बॉयफ्रेंड के आ जाने से क्लेयर थोड़ा सा घबरा जाती है और घर से निकल जाती है। गाड़ी में बैठकर वो रोने लगती है, पागलों की तरह एक ही बात को दोहराने लगती है बार बार।
हम समझ पाते हैं उसके दिमाग में फिर से वही केमिकल लोचा स्टार्ट हो चुका है, जिसका शिकार शायद अभी कोई और लड़की बनने वाली है। क्लेयर उसी कैफे में जा पहुंचती है जहां लेट नाइट ड्यूटी पर थी डॉन। वो बस दुकान बंद करनी ही वाली थी, मगर क्लेयर उसे रोकती है। अपनी रेगुलर कॉफी ऑर्डर देती है, जिसका पैसा डॉन नहीं लेती, क्योंकि हर रोज के मुलाकात से क्लेयर को वो दोस्त मानने लगी थी। मगर क्लेयर नहीं, वो उल्टा उसके कॉफी में सेडेटिव्स मिला देती है और बाहर जाकर वेट करने लगती है। कुछ देर बाद डॉन जब कचरा फेंकने बाहर आती है, वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। क्लेयर इसी मौके की तलाश में थी। वो जल्दी से पीछे के दरवाजे से अंदर जाती है और उसके माथे के स्किन को काटने लगती है, मगर शायद सेडेटिव्स का असर उतना गहरा नहीं हुआ था। डॉन का सेंस लौट आता है और वो चिल्लाने लग जाती है, तो मजबूरन क्लेयर को भी तभी उसे मारना पड़ता है। इसके बाद वो उसके स्कैल्प को अपने पास रख के लाश को कचरे के डिब्बे में फेंक के घर वापस आ जाती है। इससे क्लेयर का मन तो शांत हो जाता है, मगर उसे खराब भी बहुत लगता है। वो बार बार ओलिविया के बारे में सोचती रहती है। वो क्लेयर के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। जहाँ क्लेयर सोशल एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम से भुगतती है, अभी तक दोस्त बनाने में उसे प्रॉब्लम होती है, वहाँ उसका ओलिविया जैसे एक सोशलाइट के प्रति अट्रैक्टेड होना तो नॉर्मल है। क्लेयर को उसके तरफ एक मिक्स्ड ऑफ इमोशन फील होता है, अट्रैक्शन और साथ में जेलसी भी। उसे ओलिविया की तरह नॉर्मल बनना था, दोस्त बनाना था, तो वो डिसाइड करती है वो और कभी किसी का खून नहीं करेगी। वो इस बेसमेंट को भी सील कर देती है। इस सब से बेखबर ओलिविया क्लेयर को अपने बैचलर पार्टी में इनवाइट करती है। क्लेयर तो खुशी खुशी जा पहुंचती है, मगर ना ओलिविया के दोस्त उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं, ना वो उनसे इंटरेक्ट कर पाती है। असल में क्लेयर कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, वो अपने हैबिचुअल ऑकवर्डनेस से बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो सिर्फ ओलिविया के साथ ही बात कर रही थी। ओलिविया शराब के नशे में उससे कुछ इधर उधर की बात करती है, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में, जिसका क्लेयर कुछ और ही मतलब निकालती है। इवन ओलिविया की कंपनी पाने के लिए वो उसके साथ हर सुबह जॉगिंग पर जाने के लिए भी हाँ कर देती है, जबकि वो बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन नहीं है। ओलिविया के लिए शायद इन बातों का कोई भी मतलब नहीं था, मगर क्लेयर इसे ही दोस्ती समझ रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता असली दोस्ती क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है। उसे तो ओलिविया की कही गई हर एक बात ही पसंद आ रही थी, लेकिन ओलिविया के दोस्तों को क्लेयर का प्रेजेंस पसंद नहीं आ रहा था। उनमें से एक लड़की तो उसका मजाक भी बनाती है, तो क्लेयर को गुस्सा आ जाता है। वो उसके घर तक उसका पीछा करती है, हाथ में सीजर लिए, बट फाइनली वो खुद पर काबू कर लेती है। फाइनली उसे अपने इस पागलपन से बाहर निकलने का एक होप नजर आने लगी थी। बस उसे ओलिविया की कंपनी चाहिए थी, मगर इसके बाद से ही ना जाने की ओलिविया उसे इग्नोर करने लगी थी। असल में नेक्स्ट वीक ही उसकी शादी है, तो वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी। काम का प्रेशर, सारे अरेंजमेंट्स की टेंशन, एक कमिटमेंट की टेंशन, तो सब कुछ संभालने के लिए उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए था और थोड़ा सा स्पेस भी। मगर क्लेयर तो वो समझ ही नहीं पाती। उसे लगने लगता है ओलिविया अपने बॉयफ्रेंड को लेकर कुछ ज्यादा ही बिजी हो चुकी है, इसीलिए उसे वक्त नहीं दे रही। तो एक दिन क्लेयर उसे पूरा दिन स्टॉक करती है और रात में उसके ऑफिस के सामने जाकर हाजिर हो जाती है। कहती है, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में श्योर तक नहीं, तो उससे शादी क्यों कर रही हो? ओलिविया उसके ऐसे रिमार्क से बहुत नाराज हो जाती है। क्लेयर भी समझ पाती है कि उससे गलती हुई है, मगर ऐसे वक्त, ऐसे सिचुएशन में क्या कहना चाहिए उसे नहीं पता। ऊपर से उसे हर तरफ डॉन की मिसिंग पोस्टर्स नजर आने लगे थे, तो वो और भी डिस्टर्ब्ड फील कर रही थी। उस रात वो चोरी छुपे ओलिविया के घर जाती है। घर तो बंद था, तो जरूर उसने लास्ट टाइम इस घर की चाबी चुरा ली थी। वो ओलिविया के चीजों को देखने लगती है, छूने लगती है, उसके कपड़े, कॉस्मेटिक्स, लॉन्जरी, सब कुछ, एज इफ वो उन्हें छू कर ओलिविया को फील करने की कोशिश कर रही थी। वो ओलिविया के नाइट ड्रेस पहनकर उसके ही बिस्तर पर सो जाती है, रिलैक्स करने की कोशिश करती है। मगर इसी बीच ओलिविया घर वापस आ जाती है अपने बहन के साथ, और क्लेयर को उसी हालत में बाथरूम के खिड़की से बाहर भागना पड़ता है। घबराहट में क्लेयर पागल हो जाती है। उसका ऑब्सेशन वापस आ चुका था और उसे फिर से उसी बेसमेंट में लौटना पड़ता है, क्योंकि उसकी दवाई तो वहीं पर है। वो एक के बाद एक विग को पहनने लगती है, मगर उसे राहत नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता। उसे एक नए शिकार की जरूरत है। क्लेयर रात के अंधेरे में निकल पड़ती है अपने शिकार की खोज में। उसे एक लेडी दिखती है अकेले घर में घुसते हुए, जिसे वो मार डालती है, और उसके ही घर में उसके ही स्कैल्प को पहनकर उसके ही काउच पर बैठकर उसका ही पिज्जा खाने लगती है। बिल्कुल पागल दिख रही थी वो। साथ में हम समझ पाते हैं उसकी बीमारी के सामने वो खुद भी लाचार है।
वो कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट डे ओलिविया की शादी थी, तो क्लेयर सुबह सुबह तैयार हो जाती है और निकल पड़ती है। मगर उससे पहले कैफे में उसे पता चलता है पुलिस को डॉन की लाश मिल चुकी है, उधर उस अननोन लेडी की लाश भी। उनके घर के सामने वाले सीसीटीवी कैमरा में क्लेयर के कुछ ग्लिम्सेस कैप्चर्ड हुई है, मगर क्लियर नहीं है। इस बार क्लेयर थोड़ा सा डर जाती है, मगर वो टेंशन नहीं लेती। आज उसके इकलौती दोस्त की शादी है, तो वो मूड ऑफ करना नहीं चाहती। वो चर्च में जा पहुंचती है। वहाँ क्लेयर उसके लिए ही वेट कर रही थी, क्योंकि उसे अपना बाल बनाना था। लेकिन जैसे ही उसका काम हो जाता है, वो जैसे क्लेयर को भूल ही जाती है, अपने परिवार और दोस्तों को लेकर बिजी हो जाती है। शादी के एक्साइटमेंट में उसे याद ही नहीं रहता कि क्लेयर भी वहाँ है। ओलिविया के नजरों में वो तो जैसे इनविजिबल ही बन चुकी थी। क्लेयर को बहुत खराब लगता है। 2 दिन की ही सही, मगर ओलिविया ने उससे दोस्ती तो की थी, तो वो उसे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकती है। उसे याद आता है बैचलर पार्टी में ओलिविया के एक दोस्त ने कहा था, हेयर ड्रेसर को कौन शादी में इनवाइट करता है। ओलिविया की ट्रीटमेंट भी कुछ ऐसी ही थी। फिर भी क्लेयर खुद को शांत रखती है। जब सभी बाहर ब्राइड के लिए वेट कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, वो खुद ओलिविया के साथ रहकर उसे तैयार होने में मदद कर रही थी, उससे बात कर रही थी। लेकिन बात करते करते अचानक से ही क्लेयर रोने लगती है। नाउ दिस इज अ रेड फ्लैग, क्योंकि ये उसके पागलपन का सिम्टम है, सबूत है कि वो और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही। ओलिविया उससे माफी मांगती है उस दिन उस पर चिल्लाने के लिए, जिसके जवाब में क्लेयर कहती है उसने झूठ कहा था, वो जॉगिंग नहीं करती। ओलिविया कुछ समझ नहीं पाती इस छोटी सी बात के लिए क्लेयर इतनी क्यों रो रही है, मगर क्लेयर के लिए यही बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके लिए ओलिविया इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि और किसी से उसे इतना क्लोजर आज तक नहीं मिला। अब ओलिविया से दूर जाना तो उसके लिए इम्पॉसिबल है। कुछ देर बाद हम ओलिविया को देखते हैं वेडिंग गाउन और वेल में स्टेज पर आते हुए। सभी बहुत खुश हो जाते हैं उसे देखकर, मगर जैसे ही उसका होने वाला पति उसका वेल उठाता है, उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। सभी के चेहरे पर एक अजीब तरह का डर छा जाता है, क्योंकि वेल के पीछे ओलिविया थी ही नहीं, बल्कि क्लेयर थी, उसी के गाउन में, उसके ही स्कैर्फ को पहने। मतलब उसने आखिरकार खुद पर कंट्रोल लूज कर ही दिया, मार डाला ओलिविया को, अपने इकलौती दोस्त को। सभी भागते हैं बाहर ओलिविया को ढूंढने। हॉल कंप्लीटली खाली हो जाता है, रह जाती है सिर्फ क्लेयर अपने अजीब से फेस के साथ। वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। ओलिविया को मारते वक्त उसके अंदर इमोशंस की जो लड़ाई चली, उसी का आउटबर्स्ट है ये। वो सब कुछ समझ तो पा रही थी, मगर कुछ भी अब्सॉर्व नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके अंदर वो रिसेप्टर्स ही नहीं है। अभी वो एक कंप्लीट साइको किलर बन चुकी थी, जो शायद और कभी नॉर्मल लाइफ लीड कर ही नहीं पाएगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। इस कहानी को मेनली एक साइको किलर के नजरिया से दिखाने की कोशिश की गई है। क्लेयर ऐसा क्यों करती है, तब उसके अंदर क्या चलता है, कैसा महसूस होता है, ये सब। मगर उसके प्रॉब्लम का जड़ क्या है, वो हमें इस फिल्म में दिखाई नहीं गई। ना उसके सजा के बारे में कुछ कहा गया है। शायद इसीलिए ऑलमोस्ट 2 घंटे की यह फिल्म कुछ हिस्सों में आपको बोर कर सकती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे इस फिल्म की प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग लगी। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी स्टाइलिश है, एक अलग तरह की पॉइंट ऑफ व्यू यूज की गई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।